नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर जो शफलिंग ऑफ द पार्टीज़ है, जो कोई तहरीक इंसाफ छोड़ रहा है और कोई तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहा है, और ये बड़ी खबर होनी चाहिए आज की कि तहरीक इंसाफ लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। लेट्स डिस्कस दैट। लेकिन बिफोर इट कि मैं उनकी जानिब आऊँ कि तहरीक इंसाफ ज्वाइन किसने की है और वो कितनी दफ़ा माजी में नून लीग के MP रह चुका है ख़ानदान, और उन्होंने अब तहरीक इंसाफ का रुख किया है, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बिफोर इट आपको पता है कि 2 हफ्ते पहले साबिका मेंबर नेशनल असेंबली तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर अली नवाज अवान साहब जो हैं वो 2 हफ्ते पहले से रुपोश थे या गायब थे या उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं है, नथिंग इज़ कन्फर्म। मैं ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अली नवाज अवान साहब ने पहले एक वीडियो रिलीज़ की थी, जिस वीडियो के अंदर उन्होंने कहा था कि जनाब ये वीडियो जो है ये इसका सबूत है कि मैं तहरीक इंसाफ के अंदर हूँ, था और रहूँगा। अगर इसके बाद मेरी कोई वीडियो आ भी जाए तो समझ लीजिएगा कि वो जबर का निशाना मुझे बनाया गया है, जुल्म का निशाना मुझे बनाया गया है और फोर्सफुली मेरे से वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई है। फाइनली वैसी ही वीडियो तो नहीं आई, कोई इंटरव्यू तो नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं आई, लेकिन फ़ोटो ज़रूर आई है कि जिसमें बड़े साफ़ सुथरे कपड़े पहने अली नवाज अवान साहब जो हैं वो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसका मफलर गले में डाले, एक तरफ जहांगीर तरीन खड़े हैं, एक तरफ अलीम खान खड़े हैं और दरमियान में खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। लिहाजा वो घर भी वापस आ गए, बाज़याब भी हो गए, बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बगैर इंटरव्यू के। लेकिन अब तीसरी ऑप्शन जो निकल आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए वो ये है कि अगर आपने वापस घर पे आना है, अगर आपने फर्दर नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी है, तो इंटरव्यू मत दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए, जस्ट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मफलर जहांगीर खान तरीन साहब और अलीम खान साहब के हाथों अपने गले में पहन लीजिए एंड एवरीथिंग इज़ गुड। मैं इससे पहले कि आगे चलूं और किन किन साहब ने आज तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है पंजाब से, और बड़े ख़ानदान के साहब हैं जिन्होंने ज्वाइन की है, इससे पहले इसके ऊपर मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। पूरे सहाफ़त ने, पूरे जर्नलिज्म ने तनकीद की कामरान शाहिद के ऊपर, तनकीद की आदिल शाहजेब के ऊपर, तनकीद की सलीम साफ़ी के ऊपर कि इन लोगों ने उनके इंटरव्यूज़ किए, जनाब कोई मुलाजमों का इंटरव्यू कर रहा है, स्पेशली कामरान शाहिद और जो हैं दूसरे आदिल शाहजेब साहब डॉन न्यूज़, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि जनाब वाला आपने गुमशुदगान, जो अगवा शुदगान या पता नहीं क्या क्या अल्फाज उसके ऊपर लिखे गए, उनका इंटरव्यू किया और वो आपने सहाफ़त को गाली दी, पता नहीं क्या 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 कहानियाँ उनके ऊपर लिखी गई। होना भी ऐसे ही चाहिए था, आई एग्री। अब जो सियासी जमात ड्राई क्लीनर का काम कर रही है इस टाइम के ऊपर, जो सियासी जमात इस तरह के लोगों को ले रही है, जिन्होंने खुद से हमें वीडियोस बनाकर पहले कह दिया हुआ है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं हल्फन ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर मेरी इन डेज टू कम कोई वीडियो ऐसी आ जाती है जिसमें मैं तहरीक इंसाफ छोड़ देता हूँ, तो समझ लीजिएगा कि मैं जबर का शिकार हो गया हूँ, मेरे ऊपर जुल्म सितम इतना किया गया कि मुझे वो वीडियो बनानी पड़ी या मुझे तहरीक इंसाफ छोड़नी पड़ी। सो लिहाजा ये तो स्टैब्लिश हो गया कि अली नवाज अवान साहब जो हैं वो अपनी, या पहली वीडियो गलत थी जिसमें अंदर वो हल्फिया बयान दे रहे थे कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान का मफलर पहन कर ये आज नमूदार हुए हैं, ये गलत है। सो मैं मुसलमान होते मैं ज़्यादा मार्जिन अली नवाज अवान साहब को उस अल्लाह के नाम के ऊपर जो हल्फिया बयान था और वो जो कुरान के ऊपर लोगों ने जिस तरह के हल्फिया बयान माजी में दिए हुए, मैं उनको मार्जिन दूंगा कि भाई मेरे लिए और इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है कि अगर आप मज़हब के और अपने रब की और रब की पाक किताब का नाम लेकर, हवाला देकर कोई हल्फिया बयान देते हो तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लिहाजा मेरी नवाज अमान साहब को यही समझूंगा कि जनाब उन्होंने किसी जुल्म और किसी जबर का शिकार होकर 2 हफ्ते के बाद बाजियाब जब हुए हैं, जब वो मंजर आम पर आए हैं, तो जनाब उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो मैं ये आई लीव इट टू यू, मैं आप लोगों की समातों पे, आप लोगों की सोच के ऊपर छोड़ता हूँ कि जनाबे वाला ये कहानी बैक एंड पे क्या है और इसको आप लोग कैसे देखते हैं। क्या अली नवाज अवान बाकी तनकीद के काबिल हैं? अली नवाज अवान साहब अकेले नहीं हैं, उनके साथ जनाब सरदार आसिफ नकई साहब जो साबिका सूबाई वज़ीर हैं कम्युनिकेशन के, पंजाब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर MP बने थे, तो उन्होंने भी जनाबे वाला वो भी बाजियाब हो गए। कल के परसों, कल गिरफ़्तार हुए थे, कल रात को मुझे खबर आई है कि इस्लामाबाद से वो गिरफ़्तार हुए हैं, और गिरफ़्तार होने के फ़ौरन बाद ही आज फिर वो जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं उनके घर से वो बाजियाब हुए हैं, और वो नीट एंड क्लीन मान। लेकिन व्हाट टू डू, यहाँ पे मैं ये अपने सुनने वाले, अपने देखने वालों की समातों के ऊपर, उनकी अपनी अप्रोच के ऊपर ये छोड़ूंगा कि जनाबे वाला इसका नतीजा आप अखज़ कीजिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री। क्या तहरीक इस्तेहकाम तहरीक, आई एम सॉरी टू से दैट, बार बार तहरीक इंसाफ निकल जाता है और तहरीक इस्तेहकाम निकल जाता है, बिकॉज ये लोग तहरीक इंसाफ के थे तो वो बैक एंड पे वही चल रहा होता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी
जो इन तमाम लोग जो गुमशुदगान की पार्टी बन चुकी है, जो बंदा बाजियाब होता है वो इनकी पार्टी से बाजियाब होता है, इनके घरों से बाजियाब होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं आप लोगों की समातों पे छोड़ देता हूँ, आप लोगों की अप्रोच पे छोड़ देता हूँ, आप लोगों की पॉलिटिकल अप्रोच पे छोड़ देता हूँ। एक जुमला ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि किसी का मारा हुआ गोश्त या किसी का मारा हुआ शिकार जो लोग खाते हैं उनको आप क्या कहते हैं, और वो जो जानवर किसी दूसरे जानवर का मारा हुआ शिकार खाते हैं उसको क्या कहते हैं, वो मैं आप लोगों की समातों पे छोड़ता हूँ, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि यू डिसाइड दैट, व्हाट डू यू कॉल दैट और व्हाट वुड यू कॉल दैट। आगे चलिए, तो जहाँ पर तहरीक इंसाफ से लोग परवाज खुद मर्जी से या ज़बरदस्ती भर रहे हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो वो इस पर बात करूँगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड हाउ दैट इज़ हैपनिंग। एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो नून लीग को छोड़कर तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन कर रहे हैं, और वो इन लोगों से ज़्यादा क्रेडिबली उनका पॉलिटिकल जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा क्रेडिबली और लाउडली इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ये लिया की खबर है जनाब कि लिया से उसामा असगर गुज्जर साहब जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कहकर जनाब तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। इनके वालिद मोहतरम जो हैं चौधरी असगर अली गुज्जर साहब, ये 5 दफ़ा एमपी रह चुके हुए हैं लिया से, कंसेक्टिव 5 टाइम्स, दैट्स ह्यूज। मतलब बहुत क्रेडिबल पोर्टफोलियो है एक सियासी वर्कर के पास कि जो 5 दफ़ा एमपी रह चुका और अब उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिया, नून लीग से राहें जुदा कर ली हैं। इसकी इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत सारी वजूहात हैं, मैं वो भी जानता हूँ, लेकिन उनके ऊपर एट दिस मोमेंट बात करना प्योर टाइम है। जब वो वक्त आएगा, जब टिकट अनाउंसिंग की टाइम आएगा तो बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। रियाज फतेहाना साहब से इनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, तहरीक इंसाफ के असल हीरोज़ ये लोग होने चाहिए कि जो इन टफेस्ट सर्कमस्टांसिस के अंदर, जहाँ पे तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जिन्होंने वफाकी वजारतें इंजॉय की, जिन्होंने सब कुछ इंजॉय किया, वो लोग छोड़ते जा रहे हैं। वो कभी वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं, कभी वो नून लीग में जा रहे हैं, कभी वो कहीं पर जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन टफेस्ट जो सर्कमस्टांसिस हैं उनके अंदर मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहकर और वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं। अब कहानी क्या है इसमें आके, कहानी इसमें सिंपल सी है, वेरी सिंपल, कि जनाबे वाला तहरीक इंसाफ को जितना भी आपने हीट दी, जितना भी आपने प्रेशर दिया, आप अभी तक एक चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोगों के अंदर मकबूल तरीन सियासी जमात क्या है। और कोई भी पॉलिटिकल वर्कर, कोई भी सियासतदान जो अवाम की सियासत करता है, जो अवाम के वोटों की सियासत करता है, उसकी प्रेफरेंस या उसकी फर्स्ट चॉइस जो है वो तहरीक इंसाफ ही होगी। मतलब उसकी मैं अब आपको बार बार इस चीज़ के ऊपर कितनी दफ़ा माजी में भी बात कर चुका हूँ कि जिस भी किसी वर्कर ने, सियासी वर्कर ने वोटों के सर के ऊपर जितना है, जो वोटों के ऊपर सियासत करता है, वो कहता है यार मेरा मामला सिर्फ वोटों की हद तक है, मैंने वोट लेने हैं अवाम से, अवाम की विल के ऊपर चलना है, जो मेरे हल्के के अवाम कहते हैं, जो लोग कहते हैं, तो जनाबे वाला वो कहानी तहरीक इंसाफ पर ख़त्म हो जाती है आकर, और लोग इस चीज़ के ऊपर कायल हैं, मद्दे मुकाबिल लोग भी इसके ऊपर कायल हैं। नून लीग के साबिका जो 5 दफ़ा एमपी ख़ानदान रहा है, वो ख़ानदान मुस्लिम लीग नून छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहा है, तो दैट इज़ ह्यूज। रियाज फतेहाना साहब से मुलाकात में इन्होंने वो छोड़ी है, नून लीग और तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है गुजर ख़ानदान ने, और वो मफलर डाला गया इनके। एक तरफ मफलर अब अली नवाज अवान साहब का है और एक तरफ मफलर जो है अब वो गुजर साहिबान का है। एंड में एक चीज़ मैं आप लोगों के गोशगुजार ज़रूर करना चाहूँगा, बहुत कम लोग होंगे इस दफ़ा जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट के ऊपर जीत सकेंगे, बहुत कम लोग होंगे जिनके ऊपर बहुत ज़ोर लगाया जाएगा। नंबर 2, जो तहरीक इंसाफ के साबिका रहनुमा जो जा चुके हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे और वो हार जाएंगे, रिमेंबर वन थिंग, नोट इट डाउन, लिख लीजिए, उनका सियासी करियर यहाँ का यहाँ ख़त्म हो जाएगा। 2024 का इलेक्शन उनका आखिरी इलेक्शन होगा, शायद उसके बाद ये लोग कभी यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। वो नौजवान, वो लोग जो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, जेलों के अंदर हैं, जिन्होंने पहले कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था, और वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे, और इनको इन डेज टू कम किसी भी इलेक्शन के अंदर किसी भी लेवल के ऊपर एक्सक्यूज़ मी, उनको इमरान खान साहब अकोमोडेट करते हैं, उनको टिकट देते हैं, उनको मौका देते हैं। तो ये बात भी लिख लीजिए कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल करियर अपना बना जाएंगे। मुझे इतना ही कहना था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।